नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबिदी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। आज हम आए हैं पीपुल जस्टिस पार्टी के दफ्तर में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना शुएबुर रहमान साहब से। आइए इनसे पूछते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए, जो आज मुसलमानों पर दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तानी परंपरा कह लीजिए कि हिंदुस्तान में आज से नहीं, पिछले 2-2.5 हज़ार साल पहले से हमेशा अपनी ताकत का सब ने दुरुपयोग किया है। जबकि मुसलमानों की 800 साल हुकूमत इस देश के अंदर रही है, उसमें किसी ऐसी घटना को नहीं बताया जा सकता है जिसमें मुसलमानों ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो। लेकिन पिछले हज़ारों साल से यहाँ की परंपरा रही है, यहाँ की सोच रही है, यहाँ की फ़िक्र रही है कि जब भी कोई ताकत में यहाँ आया है तो उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी और दल, इस तरह के जितने लोग हैं वो ताकत में हैं, वो अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये कोई अचंभव बात नहीं है। बाराबंकी के राम सनई घाट पे 100 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया और किसी भी पार्टी या किसी भी उलमा ने उसका कोई विरोध नहीं किया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको शहीद कर दिया गया और उसका बाकायदा अदालत में मुकदमा चलाया गया। असल में कातिल भी वही हैं, मुनसिफ भी वही हैं। तो हम इस बात की उम्मीद करें कि मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा सरकार से, चाहे वो मरकज़ी हो चाहे प्रदेश की हो, उससे हम कोई चीज़ की डिमांड करना चाहें, कोई तरह की वो करने, तो हमें नहीं समझ में आता कि कोई इस तरह की सोच रखनी चाहिए कि यहाँ की सोच, यहाँ की फ़िक्र में कोई तरह की वो होगी। और इस तरह के भी और वाक़यात होंगे, ये ज़हनी तौर पर वो तैयारी कर चुके हैं और आरएसएस के प्लान में है, आरएसएस के प्रोग्राम में है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मस्जिदों मेहराब हैं और जो नज़र आ रहे हैं गुंबद, उनको किसी न किसी बहाने से नुकसान पहुंचाया जाए। वो कर रहे हैं अपना काम और आज खुदा ने उनको ताकत दी, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे कि ये मुसलमानों के लिए एक जहर है और बीजेपी खुल के सामने आती, समाजवादी पार्टी अंदर से हमला कर, जैसे शुएब भाई ने भी कहा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे वो? देखिए, समाजवादी पार्टी पर किसी भी तरह की बहस करना, किसी भी तरह की टिप्पणी करना, ये हमारी कमज़रफ़ी होगी और उनकी खुशकिस्मती हो जाएगी। इसलिए कि जो लोग मुस्तकिल मुसलमानों के दुश्मन हो और बीजेपी की बी टीम हो, तो उसके लिए कोई बात करना या उसका जो बीजेपी का नज़रिया है वही समाजवादी पार्टी का नज़रिया है। डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों ने भी बहुत सी बातें लिखी हैं मुसलमानों के बारे में, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ नज़रियाती एतबार से समाजवादी पार्टी टोटल बीजेपी के साथ है और आरएसएस के साथ है। मुसलमानों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी को वोट दें और क्यों ना दें वो? नहीं, समाजवादी पार्टी की हम बात यहाँ करना ही नहीं चाहते। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की बात ही मत कीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार नहीं है। मुसलमानों की सोच और मुसलमानों की फ़िक्र उनकी अपनी ठेकेदार है। तो मुसलमानों को अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को बदलना पड़ेगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हालात बदले, हमारे कौम के हालात बदले, इस प्रदेश के हालात बदले, तो हमें भारतीय जनता पार्टी और उनसे रिलेटेड जो तंजीमें हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरी और दल छोटे मोटे जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं दूरी अख्तियार करनी पड़ेगी और हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपकी पार्टी का स्टैंड है मुसलमानों के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, हम मुसलमानों के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि हम मुसलमानों के बारे में कुछ कहें। मुसलमान एक सोच का नाम है, मुसलमान एक फ़िक्र का नाम है, मुसलमान एक नज़रिए का नाम है, मुसलमान एक ताकत का नाम है। मुसलमानों के बारे में ये कहना कि हमारी सोच क्या, नहीं, मुसलमान के लिए हमारी एक बेहतर सोच है। मुसलमान अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का मानने वाला है। मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानने वाला है। मुसलमान के लिए एक ज़हनी तौर पे वो अपने आप को तैयार रखता है कि दुनिया की तमाम ताकतें साथ दे ना दे, लेकिन उसका खुदा उसके साथ है और मुसलमान इसी ताकत के साथ इस देश में जी रहा और जीता रहेगा। और जब कभी आइंदा ज़रूरत पड़ेगी, इसी ताकत के साथ मुसलमान अपने आप को तैयार रखेगा। पीपुल जस्टिस पार्टी भी मुकम्मल तौर पे मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों से अलग नहीं है।
आप कौम के लीडर हैं, कौम को कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कौम का लीडर नहीं हूँ, मैं कौम का खादिम हूँ। और खादिम का काम ये है कि संदेश नहीं, दरख्वास्त करता है। और मेरी दरख्वास्त अपनी कौम से, अपने नौजवानों से ये है कि सब्र व तहम्मुल के साथ इत्तेहाद और अमन के साथ अपने कदम को बढ़ाएं और 2022 में दुश्मन की उन तमाम चालों को नाकाम कर दें जिसकी वो तैयारी कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब। तो ये थे शुएब रहमान साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमान एक ताकतवर कौम है।